हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ई पावर एक्स माइनस एल एन ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू 0। देखो, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ई पावर एक्स इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं कि इसका कर्व प्लॉट करते हैं और इसका कर्व प्लॉट करते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे बोल देंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों आउटपुट वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स का कर्व प्लॉट करते हैं। तो अपन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नॉलेज से इसका कर्व प्लॉट करना आता है कि इसमें ई जो नंबर होता है 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए इंक्रीजिंग कर्व होगा। ऐसा 0,1 से पास होगा ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसी तरीके से एक फंक्शन हम अपनी तरफ से मानते हैं, जी ऑफ एक्स। इसको मान लिया एल एन ऑफ मॉड एक्स। तो देखो, पहले अपन को एल एन एक्स का कर्व बनाना पड़ेगा, उसमें फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि एक्स से मॉड एक्स कैसे जाते हैं। तो वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स, इसका कर्व भी अपन ने पढ़ा है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में। तो इस तरीके से प्लॉट होता है भी, y बराबर x वाली लाइन में ये e पावर x का इमेज बनता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो ये आ गया। अब देखो, ln x का कर्व ये है, तो अपन को ln mod x का कर्व बनाना। तो mod x के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे चाहे मैं इनपुट पॉजिटिव रखूँ चाहे इनपुट नेगेटिव रखूँ, हमेशा मोड कैसा इनपुट बनाया उसको पॉजिटिव। इसका मतलब जैसा कर्व नेगेट पॉजिटिव एक्स के लिए बन रहा है, वैसा ही किसके लिए बन जाएगा, नेगेटिव एक्स के लिए। तो यहाँ से अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं अपन और एल एन मोड एक्स का कर्व प्लॉट करना चाहें, तो एल एन एक्स का मोड एक्स का कर्व कुछ इस टाइप से होगा कि ये पॉजिटिव वाला तो आएगा ही, ऐसा ही कर्व नेगेटिव की तरफ भी बनेगा। तो इस तरीके से कर्व आ जाएगा। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है ऐसे। ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है। अब देखो, ये एफ ऑफ एक्स का कर्व और ये कर्व किसका है, जी ऑफ एक्स का। अब हम चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए मतलब आउटपुट वैल्यू सेम आए। तो आउटपुट वैल्यू सेम वहीं तो आएगी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों को एक ही कर्व में प्लॉट करते हैं। तो देखो, अगर दोनों को एक ही कर्व में प्लॉट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये देखो, ई पावर एक्स का कर्व ऐसा आ गया। और हमें पता है कि y बराबर x में ये वाली लाइन होती है, और जो y बराबर मॉड x का कर्व था वो कुछ ऐसा आया था, ये बना था। और इसी तरीके से ये आया था, ये आया था। अब देख सकते हो ये दोनों कर्व्स कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों कर्व एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। तो इस जगह जाके ये दोनों कर्व की वैल्यू सेम होएगी। तो कितने x आ गए, x तो इस एक्सिस पे प्लॉट होता है, इनपुट वाले एक्सिस पे। तो कितने x है यहाँ से, एक x है। इसका मतलब वन वैल्यू ऑफ x के लिए ये जो e पावर x है, इसका जो ग्राफिकल आउटपुट आएगा, ग्राफ से जो आउटपुट मिल रहा है वो ln वाले कर्व से आउटपुट के इक्वल होगा। मतलब यही तो अपन को चाहिए था यहाँ से, कि दोनों के आउटपुट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो एक वैल्यू आएगा यहाँ से। तो ये y बराबर x वाली लाइन इसलिए प्लॉट की है क्योंकि कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है, कई लोग का कर्व ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये log x वाला कर्व इस y इक्वल्स टू x वाली लाइन से नीचे ही होता है, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट और ये log वाला कर्व मिरर इमेज की तरह ट्रीट होते हैं इस लाइन में y इक्वल्स टू x। तो इसलिए प्लॉट किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। थैंक यू।